अब बात देश के लाखों अभिभावकों के टेंशन की, जो इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि बच्चों को हम स्कूल भेजें या नहीं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। राज्य सरकारों ने स्कूलों को कोविड-19 यानी कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन इन नियमों का स्कूलों में कितना पालन होगा, यह सवाल माता पिता को खाए जा रहा है। पेरेंट्स का सीधा सा सवाल यह है कि जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो फिर स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्यों? सर, डर तो रहता ही है, बट घर पे कब तक बैठे रहेंगे, सो वो पढ़ाई को थोड़ा अफेक्ट कर रहा था। ऑनलाइन में कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते थे या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। ऑफलाइन में भले कुछ ना समझ आए फिर भी थोड़ा आ जाता है, क्योंकि टीचर के आई कांटेक्ट रहता है तो टीचर समझ जाता है फेस देख के कि आ रहे हैं या नहीं समझ। सर, पेरेंट्स को तो डर लगा था घर में, बट फिर भी सर कोविड-19 रूल को प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उन्होंने भेजा है और पढ़ने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। स्कूल आने में बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। स्कूल खुलना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रा सा भी कोविड बढ़ता है तो बच्चों को स्कूल तो बंद करना ही पड़ेगा। लैपटॉप और मोबाइल में आंखें गड़ाकर पढ़ना कितना मुश्किल था, ये कोई बच्चों से पूछे। इसीलिए कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को जब स्कूल जाने का मौका मिला तो उनके चेहरे खिल गए। देश भर में जहां भी स्कूल खोले वहां पढ़ाई को लेकर बच्चों का जोश आई दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर छोटे छोटे बच्चे बड़ों से भी ज्यादा समझदार निकले। उचित दूरी का पालन करते हुए वो अपनी क्लास पहुंचे और मास्क पहनकर पढ़ते देखे। दोस्तों से मिलने और स्कूल में लौटकर बच्चे तो खुश हैं, लेकिन लखनऊ की अंजू यादव जैसे लाखों माता पिता परेशान हैं। डर यही है कि मैंने बच्चे बाहर निकलेंगे तो कहीं इधर उधर कुछ छुएंगे, एथी करेंगे, यही का डर है और कोई बात की डर नहीं है। क्या लगता है वैक्सीन को लेकर के भी इंतजार है कि वैक्सीन आ जाती तो बेटर? हाँ, आ जाता तो बच्चे को लग जाता तो इतना डर नहीं बना रहता जितना डर बना है, यही बात है। तो जिनके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं वो माता पिता चिंता से भरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि कोरोना से डरें या पढ़ाई का नुकसान होने दें। हर माता पिता की यही दुविधा है कि बच्चों को स्कूल भेजने पर इन्फेक्शन का खतरा है और न भेजने पर पढ़ाई के नुकसान का डर। अभिभावकों के इसी कंफ्यूजन के बीच बच्चे बस्ता लेकर स्कूल पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिनका तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर में तिलक लगाकर स्कूल आने वाले बच्चों का स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार ने 50% क्षमता के साथ स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू की है, जिसे लेकर बच्चों और शिक्षकों में गजब का उत्साह है। अब राजस्थान के पाली की तस्वीर देखिए, जिसमें बच्चों का स्वागत फूल बरसाकर किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में सख्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 से 5वीं तक के स्कूल, मध्य प्रदेश में 6वीं और 8वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए, जबकि दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूलों को सख्त गाइडलाइन के साथ खोला गया। जो नेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनली इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके सभी स्टेट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि दिस इज़ द राइट टाइम। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने 98% स्टाफ, व्हेन आई एम सेइंग नॉट ओनली टीचर्स, स्टाफ को वैक्सीन लगा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो कल मेरे पास डेटा आया उसमें मुझे बताया गया कि 80% स्टाफ इंक्लूडिंग एवरीबडी सबको लगा चुके हैं 80% में। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भले ही कोरोना का खतरा कम हुआ हो, लेकिन तीसरी लहर की तलवार सबके ऊपर लटकी हुई है। फिर भी पूर्वी दिल्ली के इस स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे बारिश में भीगते हुए पढ़ने के लिए पहुंचे।
लेकिन ये बच्चे न सिर्फ उत्सुकता बल्कि पढ़ने की इच्छा, अपने दोस्तों से मिलने की चाहत, ख्वाहिश उन्हें आज अपने क्लासरूम तक लाई है। जहाँ तक नियमों की बात है, आप देखें कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा, अमूमन कई बार 2 की स्थिति भी होती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी होनी चाहिए वो है। सैनिटाइजर जहाँ जहाँ भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पर सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। साथ साथ जितने बच्चे हैं, जब तक ये क्लासरूम में है तब तक हर किसी के चेहरे पर मास्क है, क्योंकि ये ज़रूरी है, सावधानी। और आज पहला दिन है तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दरअसल ये तमाम सारे छात्र अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में, ट्रैवलिंग करने। घर वालों ने मना किया नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही मत जाओ? नहीं, घर वाले भी थे कि ठीक है स्कूल खुल रहा है तो जाओ, पढ़ाई तो होगी स्कूल में। तो घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, टीचर से शेयर कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी बच्चे स्कूल पहुंचकर खुश दिखाई दिए। स्कूलों में बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं में बच्चों की वापसी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स की अनुमति जरूरी रखी है, यानी जो बच्चे स्कूल में आकर नहीं पढ़ना चाहते वो घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, एक बच्चे पे एक ही सीट रहेगा और बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बेटा आप बताइए, आपको यहाँ पे मामा पापा ने क्या बोला है, कैसे आपको रहना है? आपने सैनिटाइजर रखा हुआ है, क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे सैनिटाइजर लेके रखना है और मुझे सबसे दूर रहना है, मास्क हमेशा लगाए रहना है। बच्चों को लेकर उनके परिजनों की चिंता की वजह स्कूल खुलने पर कोरोना का अटैक है। पंजाब में जुलाई में 17 साल से छोटे बच्चों के 6.5% सैंपल पॉजिटिव थे, जो अगस्त में बढ़कर 16.1% हो गए, यानी एक महीने में ही 9.6% का उछाल। जुलाई में ही बिहार में 17 साल से छोटे बच्चों के 6.2 पॉजिटिव सैंपल आए थे, जो अगले महीने बढ़कर 11.5% हो गए, यानी बिहार में भी 5.3% का उछाल देखने को मिला। अगर बात उत्तराखंड की करें तो जुलाई में वहाँ 17 साल से छोटे बच्चों में 8.8% बच्चे पॉजिटिव आए, जो अगस्त में 1.9% के इजाफे के साथ 10.7% हो गए। यानी जिन भी राज्यों में स्कूल खुले वहाँ पर बच्चों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। करीब 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में 6वीं क्लास जो है बच्चों की वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षाएं आज से लगनी शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश में। और क्योंकि 1.5 साल का लंबा ये पूरा समय बीता है, कोरोना जैसी गंभीर महामारी जो है उसने देश को जकड़े हुआ था, लेकिन अब जब बच्चे आए हैं तो ये वो लोग हैं क्योंकि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो एक बड़ा खतरा भी है। 1.5 साल बाद स्कूल खुलने पर बच्चों के उत्साह को समझा जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब इन मासूम बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र नहीं मिला है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।